सविता जी, मेरी धर्मपत्नी रेणु जी, मैं यहाँ मंत्री के नाते या उद्घाटन के नाते नहीं आया। इस कार्ड पर भी मेरा नाम नहीं है। मैं सिर्फ पति धर्म निभाते हुए उनको यहाँ छोड़ने के लिए आया, क्योंकि मैं 2 दिन से बाहर था, मेरी कई बैठक थी और आज़ादी के अमृत महोत्सव पे साहित्य की संगोष्ठी है, तो इसमें मुझे नहीं पता राजीव जी का साहित्य से कितना लेना देना है, लेकिन हमारा तो कोई लेना देना नहीं। हम इंजीनियर हैं, पिताजी टीचर थे, मेरी पत्नी शिक्षिका हैं और पिताजी शिक्षक थे, तो शिक्षक परिवार से जुड़े। और रेणु जी बहुत से सम्मेलन में, हिसार में भी रफ्तार ने बुलाया था। हर जगह लोग कहते हैं कि रेणु जी आप आ रही हैं, आपके साथ शाहनवाज जी भी आ जाते, लेकिन मैं हिसार में भी नहीं गया था। उसमें कोई थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हम लोग साहित्यकारों के बीच में जाते हैं। आप देखेंगे असेंबली में जाइए, पार्लियामेंट में हर कोई कविता सुनाता है, नेता। पता नहीं कई नेता तो ऐसे भी हैं जो लिख भी नहीं पाएंगे वो कविता, उस शायर का नाम भी नहीं मालूम होता है, लेकिन वो इशारा जो है बोलकर ताली उठवा लेते हैं। और भाषण दमदार तभी होता है जब कुछ लिख के दे दिया है। मेरा इशारा किसी तरफ नहीं है, लेकिन असेंबली में यहाँ भी देखा, मैं सिर्फ क्वेश्चन आवर के वक्त में रहता हूँ, यानी या जब मेरा कोई डिबेट हो तो मैं रहता हूँ। और यहाँ पटना में मैंने जिनके साथ पार्लियामेंट में काम किया, वो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो जिनके साथ मैंने अटल जी की सरकार में काम किया है। तो यहाँ जिम्मेदारी है तो उद्योग लगाने की जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को मैं कैसे पूरा कर रहा हूँ, कार्यक्रम के बाद रेणु जी को आप लोग बताइए कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं ठीक कर रहा हूँ। यहाँ मैं अकेला रहता हूँ, ये भी कुछ घंटों के लिए आई, और मैं सविता जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने बुलाया कुछ कई महीनों के बाद। मुझे लगता है वो गृह प्रवेश के बाद ही आई हैं, तो कुछ घंटे इनको भी जल्दी छोड़िएगा तो थोड़ा और घर का कुछ काम हो जाए। और इनकी कविताएं हैं, लोग तारीफ करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे तो हर पति को पत्नी की तारीफ करनी होती, ये अपनी भारतीय संस्कृति में, और लोग ज्यादा करते हैं। लेकिन इन्होंने जो पहली पुस्तक इन्होंने पानी प्यार कह के लिखी थी, उसको मैंने अटल जी को दिया था। अटल जी के साथ ये भी गई थी। अटल जी मुझे तो बहुत मानते ही थे, बेटे की तरह मानते थे। फिर उन्होंने कहा इन्होंने बहुत लिखा है, और इनकी पुस्तक को बैठे बैठे 8 कविता अपने टोन में उन्होंने पूरा पढ़ा। आप कहा इनको रोकना नहीं, इनको कविता लिखने दें, तो मैंने कभी रोका नहीं। ये पीजीटी टीचर भी हैं, केजरीवाल साहब के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पढ़ाती। अपोजिशन की सरकार है तो टाइम पे जाती। आपको पता है कि एकदम टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है। उसमें कविता भी है, उसमें बिहार भी। तो जब मैं बिहार आया तो ये साथ में नहीं आए, छुट्टी भी नहीं ली, और ये पढ़ाई को रोक नहीं सकती, क्योंकि अभी तो एक छोटा सा काम मिला। यानी बिहार में सबसे छोटे विभाग का मैं मंत्री, एक बंद विभाग जो माना जाता था, वो काम मेरे जिम्मे है, उसको खोलना।
बिहार में उद्योग लगाना, ये काम मेरे जिम्मे है। लेकिन मेरे पास हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, हम मेला लगाते हैं, तो कई हम उसके अंदर कलाकारों को बुलाते हैं। तो हम इतना कर सकते हैं कि अगली बार से कवियों को भी बुला लेंगे। इतना तो हमारे पास अधिकार है। हम जहाँ 3 कलाकार परफॉर्म करेंगे, हम जगह जगह मेला लगा रहे हैं। हम बिहार हाट कर रहे हैं, जिसमें टूरिज्म को शामिल करेंगे, IPRD को शामिल करेंगे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होगा, बिहार का प्रचार प्रसार करेंगे। बिहार के बारे में परसेप्शन अलग है, मैं परसेप्शन को बदलने में लगा हुआ हूँ, उस काम को करने में लगा हुआ हूँ। और उसी काम में बिहार के कवि, पिछली बार में सिटी में एक बड़ा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैं गया था। फिर एक कार्यक्रम यहाँ पे था, उसमें मैं आया था। मैंने सविता जी को कहा था कि देखिए रेणु जी आ रही है उस कार्यक्रम में, रेणु पति के नाते बुलाइए, मैं छोड़ने आ रहा हूँ, लेकिन मुझे एज ए मिनिस्टर मत बुलाइए, और लोगों को जो साहित्य से जुड़े लोग बुलाए। फिर मैंने देखा कि इसमें तारकिशोर जी, फिर मैंने पता किया कि उनका साहित्य से क्या मतलब होता है। जैसे मैंने तो खुद ही सरेंडर किया कि मेरा साहित्य से इतना ही रिश्ता है कि एक बड़ी कवित्री है, उनका मैं पति हूँ, मतलब ये रिश्ता मेरा है। और भारतीय संस्कृति में अर्धांगिनी कहा जाता है, तो अगर मेरे में आधा हक उनका है, उनकी उनमें भी मेरा आधा हक है, तो उस नाते मेरा कविता से रिश्ता है। और मैं आपको बता दूं, मैंने पार्लियामेंट में बहुत स्पीच की, बड़ी पॉपुलर स्पीचेस, लेकिन जिसपे प्रधानमंत्री जी की शाबाशी है, आज के प्रधानमंत्री जी की शाबाशी है, लेकिन किसी भी स्पीच में गैलरी में रेणु जी कभी नहीं बैठी मेरा भाषण सुनने। तो जब इन्होंने मेरा भाषण नहीं सुना, तो मैं इनकी कविता में क्यों बैठूं? तो हम लोग कुछ लोगों को भी थोड़ा सबको ईगो होता ही, तो इस नाते मैं यहाँ पे आया। मैंने अभी खबर किया सुरेश पटेल जी को, अन्य लोगों को, कि भाई आपकी भाभी आ रही हैं, और बिहार की कई बहू हैं तो बहुत मशहूर है, जो बिहार की है वो तो बिहार की बेटी, लेकिन जैसे नलिनी सिंह जी, बड़ी अरुण शोरी जी की सिस्टर, तो वो बिहार की बहू है। इसी तरह कई अन्य लोग हैं। रेणु जी का रिश्ता बिहार से, बिहार की बहू के नाते, तो इस नाते इनका पूरा हक है, आपका भी हक है। तो मैं यहाँ पे आज आया हूँ, और साहित्य का न होते हुए भी मैंने इसका उद्घाटन सत्र में मैं रहा हूँ। उसके लिए मैं सविता जी को, इनका भागलपुर कनेक्शन है, तो भागलपुर की वजह से मेरे पे अधिकार थोड़ा ज़्यादा रहता है। इन्होंने हमें बुलाया है, और आप लोग यहाँ आए, आप कविता का आनंद लीजिए, और थोड़ा जल्दी रेणु जी को छोड़िएगा। तो जो वक्त इनकी आने की भी फ्लाइट तय थी और जाने की भी फ्लाइट थी, क्योंकि मैंने 12:40 से दिल्ली से फ्लाइट की। इन्होंने कहा नहीं, मैं तो 1:40 में लूँगी, क्योंकि मैं स्कूल जाऊँगी, स्कूल से एयरपोर्ट जाऊँ, फिर एयरपोर्ट से आऊँ, और फिर कविता से एयरपोर्ट में जाना पड़े, तो थोड़ा मेरे घर 12 स्टैंड रोड भी आ जाए। इसके लिए थोड़ा सविता जी जल्दी छुट्टी दे दीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। एक कवि जो आप पहले बोलेंगे, डॉक्टर शिव नारायण जी को सुन के मैं चुपचाप निकलूँगा, और फिर इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।